हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट, फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में। आज क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सिद्ध कीजिए ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1 लाकर हमें प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करना है? ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी और जी म्यू ए। मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? एयर। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वाटर। फिर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वाटर। जी का मतलब ग्लास। फिर जी का मतलब ग्लास। ए का मतलब एयर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। और म्यू क्या दे रखा है? अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। अब ये क्या दे रखा है, क्या माजरा है, इसके बारे में अपने को अच्छे से समझना है। ये म्यू का मतलब होता है मीडियम का चेंज होना। ए का मतलब एयर, तो कोई भी प्रकाश की किरण एयर से कहां जा रही है? वाटर में जा रही है। इस वाली बात का मतलब क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण वाटर से कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है। कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है। और फिर इस वाले का मीनिंग क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण ग्लास से कहां जा रही है? एयर में जा रही है। समझ में आया? ये माध्यम दे रखे हैं, तो ऐसे डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने 3 मीडियम बना दिए हैं। ये वाला जो मीडियम है ये एयर वाला है। एयर का मतलब क्या होता है? हवा या वायु बोल सकते हैं इसको। ये वाला जो मीडियम है मतलब यहाँ पे केवल वायु है, हवा ही हवा है यहाँ पे। दूसरे वाले मीडियम में क्या बोला उसने? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। मतलब ऊपर वाले में केवल हवा ही है और दूसरे में क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब जो तीसरा मीडियम दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? देखो, जी दे रखा है। जी का मतलब क्या होता है? ग्लास होता है। ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच। ऐसे करके हमारे पास 3 मीडियम दे रखे। कितने मीडियम दे रखे? 3। तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी? हवा से चल के कहां जाएगी? पहले वाटर में जाएगी। तो देखो ये यहां से दे रखा है ए म्यू डब्ल्यू। म्यू मतलब माध्यम है, अपवर्तनांक। फिर क्या बोला? प्रकाश की किरण अब यहां से कहां तक जाएगी? कहां जाएगी? वाटर से ग्लास में जाएगी। तो क्या दे रखा है यहाँ पे? डब्ल्यू से जी में जा रही है। वापस ग्लास से वापस कहां आएगी? ये कौन सा मीडियम में? कुछ नहीं है, तो हवा वाला है, तो इसको यहां वापस क्या दे देंगे? एयर। एयर मतलब हवा। समझ में आ रहा है? ये 4 तरह के हमारे मीडियम, 3 तरह के मीडियम दे रखे हैं। इन तीनों मीडियमों के अंदर जाएगी। हमने पुराने लेक्चर में ये पढ़ा है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो हवा में हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, पानी के अंदर हम आसानी से घूम फिर नहीं सकते। इसलिए अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो एयर जो होती है वो विरल माध्यम होता है, वाटर जो होता है वो सघन माध्यम होता है। सेम एज इट इज अगर इन दोनों को कंपेयर करें, वाटर और ग्लास को, तो क्या होगा? पानी में एक बंदे को छोड़ो और भगाओ उसको, और एक कांच के अंदर भगाओ, तो पानी वाला आसानी से दौड़ सकता है बजाय कांच के। तो इन दोनों में विरल कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और सघन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। वापस इन दोनों की अगर बात करें तो ग्लास वापस सघन है और एयर क्या है? विरल है। तो इन दोनों में फिर ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। तो कुल मिला के बात ये है, हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, क्या बोला? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बस इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन डिपेंडेड है। तो देखिए, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, उसके पहले हम इसका नामांकन कर देते हैं। इसको अभिलंब बोलेंगे। ये M1 N1 कोई अभिलंब है, इसका नाम M2 है, इसका नाम N2 है, इसका नाम M3 है, तो इसका नाम N3। ये सब क्या है? अभिलंब दे रखे हैं। और ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3। ये सब क्या है? ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ है और ये उसके ऊपर अभिलंब दे रखे हैं। तो देखना ध्यान से, ये हवा माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल के आ रही है,
जाना इसको सीधे सीधे चाहिए था, लेकिन क्या होता है विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो ये झुक गई थोड़ी सी, ये देखो थोड़ी सी झुक गई है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। उसके पहले यहाँ पे हमें हमारा फंडा क्लियर करना है। यहाँ पे आने वाला कोण, यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। R1 नाम दिया है मैंने इसका, R1 इसलिए दिया है कि यहाँ पर अगर कोई भी अब चीज एंगल दूसरा कोई सा भी लेंगे तो वो सब R1 की ही गिनती में आएगा। जैसे कि कैसे, यहाँ से वाटर से ग्लास में अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो ये विरल है और ये सघन है इन दोनों के बीच में। अभी इन दोनों के बीच में ये विरल था और ये सघन था, लेकिन इन दोनों के बीच में ये विरल है और ये क्या है, सघन है। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो फिर अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई थोड़ी सी और। अब इन दोनों में विरल सघन कौन है, ये सघन है और ये कौन है, विरल है। तो जब भी सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये दूर हट गई। नामकरण संस्कार कर देते हैं इनका, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, इसका नाम R दे देते हैं, इसका नाम S दे देते हैं, इसका नाम T दे देते हैं। ये आपतन कोण I ले लिया, यहाँ पे अपवर्तन कोण R लेते हैं, लेकिन R1 इसलिए लिया है कि इस पूरे मीडियम में अब कोई भी एंगल लेंगे वो सब R1 की गिनती में ही आएगा, अर्थात ये R1 है तो ये भी R1 होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब इसके लिए आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब यहाँ के लिए ये आपतन कोण है तो यहाँ अपवर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ R1 लिया तो यहाँ क्या ले लेंगे, R2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, R2 ले लेंगे। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। अब वापस ग्लास और एयर के बीच में आपतन कोण यहाँ हो जाएगा और अपवर्तन कोण यहाँ हो जाएगा। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ R1 लिया था तो आपतन कोण भी R1, वैसे यहाँ अपवर्तन कोण R2 लिया तो यहाँ भी क्या आएगा, R2 आपतन कोण। और यहाँ क्या आ जाएगा, I मतलब इंसिडेंट एंगल, मतलब बाहर की ओर निकलना, इमरजेंस रे बोलते हैं इसको। तो I की जगह ये I रख देंगे अपन, कोई दिक्कत। वापस एयर में I ले लिया हमने, क्यों, यहाँ पे I था इसलिए अपन ने यहाँ I ले लिया, क्योंकि ये भी एयर वाला मीडियम है और ये भी एयर वाला मीडियम है। अब देखना ध्यान से, हमने क्या करा, P से लगा के Q तक आपतित किरण है, Q से लगा के R तक अपवर्तित किरण है। किसके लिए, इन दोनों मीडियम के लिए, इन दोनों माध्यम के लिए। कौन कौन से, हवा और वाटर के लिए। अब देखना ध्यान से, QR आपतित किरण है और RS अपवर्तित किरण है, पानी और ग्लास मीडियम के लिए। वैसे ही ये जो RS आपतित किरण है और ST अपवर्तित किरण है, ग्लास और एयर के बीच में। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन की दृष्टि से अपन देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन कौन सा माध्यम लेना है अपने को। तो माध्यम मैंने लिखा है हवा तथा पानी माध्यम के लिए। स्नेल का नियम आप लोगों को पता है, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R होता है। ये होता ना स्नेल का नियम। अब इसके हिसाब से कैसे होगा एडजस्ट, देखिए एयर से कहा जा रहा है वाटर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये A लगा देंगे और वाटर तक एंड हो रहा है। इसका आपतन कोण क्या है, I, तो सही है। अपवर्तन कोण क्या है, R1, तो इसका नाम R1 दे देंगे। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे में क्या होता है, दूसरा माध्यम ले लेते हैं। कौन सा माध्यम ले लेंगे, पानी और कांच माध्यम के लिए। तो यहाँ लिख देंगे पानी तथा कांच माध्यम के लिए। अब क्या होगा, पानी तथा कांच माध्यम के लिए, तो वैसे ही इन दोनों के लिए लिया था, एयर और वाटर के लिए। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर से कहाँ से जा रही है, ग्लास में, तो W म्यू G। स्नेल का नियम क्या बोलता है, साइन आपतन कोण क्या है यहाँ पर R1, अपवर्तन कोण क्या है R2, तो साइन R1 अपॉन में साइन R2। समीकरण नंबर क्या दे देंगे, दूसरा दे देंगे। अब तीसरा मीडियम कौन सा बचा है बताओ, कांच से कहां तक, हवा में। तो क्या लिखेंगे, कांच तथा हवा माध्यम के लिए स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या, कांच और हवा का करेंगे तो क्या आएगा, G म्यू, हवा क्या है एयर, तो A हो जाएगा बराबर। आपतन कोण क्या है इसका R2 और अपवर्तन कोण क्या है I, तो क्या लिख देंगे साइन R2 बटे में साइन I। समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, कोई प्रॉब्लम। अब समीकरण 1, 2
व 3 का गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं, देखिए पहला ये LHS तीनों का गुणा कर देते हैं, तो A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर, इधर LHS क्या है, RHS साइन I बटे में कितना है, साइन R1 इंटू इसका कितना, साइन R1 बटे में कितना, साइन R2 इंटू ऊपर कितना, साइन R2 बटे में कितना, साइन I। कोई दिक्कत, साइन I से साइन I कट गया, साइन R2 से साइन R2, साइन R1 से साइन R1। अब बचा क्या, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर कितना, 1, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जय श्री महाकाल।